नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। आज हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 एन एपिटफ के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसके लेखक वॉल्टर डेलामेर है। तो इस स्लाइड में हम लोग वॉल्टर डेलामेर के बारे में जानेंगे और अगले 25 स्लाइड में 25 एमसीक्यूज देखने वाले हैं। चलिए, वॉल्टर डेलामेर का पूरा नाम है वॉल्टर जॉन डेलामेर। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि वॉल्टर डेलामेर का पूरा नाम क्या है, तो वॉल्टर जॉन डेलामेर। एरा ऑफ पोइट्री, काव्य युग, मॉडर्न, किस काल के अगर पूछा जाए तो मॉडर्न यानी आधुनिक काल। जॉर्जियन एरा, जॉर्जियन युग के थे। बॉर्न 25 अप्रैल 1873 के कैंट, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ। अगर पूछा जाए कि वॉल्टर डेलामेर का जन्म कब हुआ, तो 25 अप्रैल 1873 के कैंट, इंग्लैंड में। डाइड 22 जून 1956 को मिडिल सेक्स, इंग्लैंड में इनका मृत्यु हुआ। कब हुआ मृत्यु? 22 जून 1956 को। चलिए, स्पेशल रिन्यूअल, विशेष ख्याति इनमें क्या थी? चिल्ड्रेंस, सुपरनेचुरल थीम्स, बच्चों और अलौकिक विषयों को लेखक। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन है दोस्तों। ये एग्जाम में पूछा जाए कि बच्चों और अलौकिक विषयों का लेखक किसे माना जाता है, तो वॉल्टर डेलामेर को। मेजर ऑनर्स मतलब कि प्रमुख सम्मान क्या क्या मिल चुका है इन्हें? ऑर्डर ऑफ मेरिट 1953 में मिला बाय क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, यानी रानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा ऑर्डर ऑफ मेरिट से इन्हें सम्मान किया जा चुका है। फेमस मास्टरपीस, प्रमुख अमर रचनाएं क्या है? सॉन्ग्स ऑफ चाइल्डहुड जो 1902 में लिखा गया, पीकॉक पाई 1913 में, और द लिसनर्स इनके द्वारा प्रमुख अमर रचनाएं लिखी गई है। किनके द्वारा? वॉल्टर डेलामेर के द्वारा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द पोएट ऑफ एन एपिटफ? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वॉल्टर डेलामेर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वॉल्टर डेलामेर वाज बोर्न इन विच ईयर? कहने का अर्थ है वॉल्टर डेलामेर का जन्म किस वर्ष हुआ? तो 1873 में हुआ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ईयर डाइड वॉल्टर डेलामेर पास एवे? तो ऑप्शन नंबर इसका भी बी हो जाएगा राइट आंसर। 1956 में वॉल्टर डेलामेर का निधन हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वेयर वाज वॉल्टर डेलामेर बोर्न इन इंग्लैंड? कहने का अर्थ है इंग्लैंड में वॉल्टर डेलामेर का जन्म कहाँ हुआ था? चार्ल्टन कैंट में, लिवरपूल में, या स्ट्रेटफोर्ड में, या ट्विकेनहॉम में? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चार्ल्टन कैंट में जन्म हुआ किनका? वॉल्टर डेलामेर का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एट वॉट एज डिड द पोएट लॉज हिज फादर? कहने का अर्थ है कवि ने अपनी कितनी उम्र में अपने पिता को खो दिया था? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 ईयर्स या 5 ईयर्स? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। जब वह 4 साल के थे तो उनके पिता इस दुनिया में नहीं रहे। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वॉल्टर डेलामेर इज़ फेमस फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न विथ? वॉल्टर डेलामेर किस विषय के प्रति अपना संवेदनशील चिंताओं के लिए प्रसिद्ध है? युद्ध और वीरता, वॉर एंड हेरोइज्म, या चिल्ड्रन एंड सुपरनेचुरल, या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, या साइंटिफिक इनोवेशन? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। बच्चों और अलौकिक जगत, यानी कि चिल्ड्रन एंड सुपर नेचुरल के बारे में यह फेमस थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ द पोएट डिसिप्ट्स द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स? कवि की निम्नलिखित में कौन सी रचना सपनों की दुनिया को दर्शाती है? सॉन्ग्स ऑफ चिल्ड्रन, द वेस्ट लैंड, लीप्स ऑफ ग्रास, द सोल्जर? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हु ऑनर्ड वॉल्टर डेलामेर विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट? वॉल्टर डेलामेर को ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसने सम्मानित किया था? क्वीन विक्टोरिया ने, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ने, या क्वीन किंग जॉर्ज 5 ने, या किंग चार्ल्स थर्ड ने? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द पोएट अवार्डेड द ऑर्डर ऑफ मेरिट? कवि को किस वर्ष ऑर्डर ऑफ मेरिट से अलंकृत किया गया था? बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। 1953 में ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था वॉल्टर डेलामेर को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है,
व्हाट डज द वर्ड एपिटफ लिटरली मीन? कहने का अर्थ है एपिटफ शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम्ब या ग्रेव, कहने का अर्थ है कब्र या समाधि पर खुदा हुआ लेख। अ बुक ऑफ सॉन्ग्स, गीतों का पुस्तक, या अ रिलीजियस टेम्पल यानी धार्मिक मंदिर, या अ लव लेटर यानी प्रेम पत्र। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्ब ग्रेव। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, द लेडी मेंशनड इन एन एपिटफ बिलोंग टू। एन एपिटफ में जो वर्णित महिला के बारे में चर्चा की गई है वो किस क्षेत्र की निवासी था? द ईस्ट कंट्री, द वेस्ट कंट्री, द नॉर्थ, द साउथ कंट्री। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, द वेस्ट कंट्री। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वॉच सी इम्पली? कहने का अर्थ है लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वॉच सी पंक्ति का निहितार्थ क्या है? क्या इसका अर्थ क्या है? She had a habit of wandering assembly embassy. Yeah. She was very heavy and slow. Yes. She was a highly religious. Yes. She was a very क्रूल एंड हर्स। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। सी हैड अ हैबिट एंड वॉन्डरिंग एम्बलेसी, यानी वह बिना किसी प्रतिबद्धता के घूमने वाली थी। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ डज द पोएट फील अबाउट द डिसीज्ड लेडी? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा राइट आंसर, डीपली सैड एंड सोरोफुल, अत्यंत उदास और दुखी। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट इज द फेट ऑफ फिजिकल ब्यूटी? कवि के अनुसार शारीरिक सौंदर्य का भाग्य क्या है? बताइए इसमें से क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, इट वेनिसेस एंड पासेज अवे विथ टाइम। यह समय के साथ नष्ट और लुप्त हो जाता है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट डज द पोएट मीन बाय द वर्ड क्रम्बल इन द पोएम? कविता में क्रम्बल शब्द से कवि का क्या अभिप्राय है? टू फेल इन लव, टू डाई, ट्रस्ट टू डस्ट आफ्टर डेथ, या टू रीबिल्ड अ हाउस, या टू वीप बिटरली। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, टू डाई या टर्न टू डस्ट आवर डेथ, मृत्यु के बाद धूल में मिल जाना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, हु विल रिमेंबर द लेडी आफ्टर द पोएट डाइज? कवि के मृत्यु के बाद उस महिला को कौन याद करेगा? हर रिलेटिव, द एंटायर वेस्ट कंट्री, नोबडी, या हर फ्रेंड? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, कोई नहीं। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, द टोन ऑफ द पोएम एन एपिटफ इज ह्यूमरस एंड विटी, मेलेनकोलिक एंड रिफ्लेक्टिव, या ऑप्टिमिस्टिक एंड लिवली, या पेट्रोइटिक एंड ब्रेव? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। कहने का अर्थ है एन एपिटफ कविता का मुख्य स्वर, यानी यह कैसा टोन है? तब मेलेनकोलिक एंड रिफ्लेक्टिव, कहने का अर्थ है शोकपूर्ण, उदास और विचारशील है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, बट ब्यूटी वेनिशस ब्यूटी पासेस इज रिटन बाय? किनके द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, वॉल्टर डेलामेर के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, वेयर इज द ब्यूटीफुल लेडी लाइंग नाउ? वह सुंदर महिला का अब कहाँ लेटी हुई है? इन अ गोल्डन पैलेस, इन हर ब्रेव, या टॉम, अंडर अ बनियान ट्री, डिसाइड अ फॉलोइंग रिवर? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, वह सुंदर महिला कहाँ लेटी हुई है? तो अपनी कब्र या समाधि में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, वॉल्टर डेलामेर मेक्स अस अवेयर ऑफ द डेथ ऑफ मॉडर्न लाइफ? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, इन ह्यूमन कंडीशन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, इन एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर हु इज़ आई? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। अब ब्यूटीफुल लेडी हो अब क्या है, एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर में आई कौन है? द पोएट वॉल्टर डेलामेर स्वयं है। इसमें पूछा जाएगा कि आई कौन है, तो वॉल्टर डेलामेर। और ये पूछा जाएगा कि ये लाइन कहाँ से लिया गया है, तो आप लोग को आंसर मानना है एन एपिटफ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द पोएट बिलीव्स दैट द लेडी वॉज द मोस्ट डैश लेडी एवर बोर्न?
तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ब्यूटीफुल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द पोएटिक डिवाइस एम्बिग्विटी इज यूज्ड इन द पोएम विथ द वर्ड, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, लाइट। इस कविता में एम्बिग्यूटी यानी द्विअर्थकता किस शब्द के साथ प्रयुक्त होती है, तो लाइट के साथ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है, वॉल्टर डेलामेर बिलोंग्स टू विच एरा ऑफ इंग्लिश पोइट्री, एलिजाबेथ एरा, मॉडर्न जॉर्जियन एरा, या रोमांटिक एरा, या विक्टोरियन एरा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, मॉडर्न या जॉर्जियन एरा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट इज द पोएट्स कोर फिलोसफिकल मैसेज अबाउट फिजिकल ब्यूटी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, इट इज शॉर्ट लिव्ड ट्रांसिस्टेंट एंड वेनिसेस, यह क्षण भंगुर अस्थाई है और समय के साथ समाप्त हो जाती है। चलिए यहाँ तक देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, सादर धन्यवाद एवं शुभकामनाएं। यह द्विभाषी मतलब हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट तो इंग्लिश है, एग्ज़ाम में भी इंग्लिश पूछा जाएगा, लेकिन मैंने आपको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी होगी। प्रस्तुति बिहार बोर्ड के कक्षा 12वीं छात्रों की सुविधा हेतु तैयार की गई ताकि यह कविता के मूल भावों को सुगमता से समझ सके तथा परीक्षा में उत्कृष्ट अंक प्राप्त कर सके। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।